नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर पटवारी परीक्षा हेतु कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और लगातार इस चैनल में आपको पटवारी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पटवारी का मॉडल टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क उपलब्ध यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप ज़रूर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। अभी तक निःशुल्क 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरे सिलेबस वाइज 150 प्रश्नों के साथ मिलेगा। तो आइए यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको कंटिन्यू तैयारी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो आइए कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो परमपदम है, फ्लो सॉल्वर है, चिप्स है या अनुपम है? तो उसको करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जो भाभा द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये अनुपम है। इसकी कुछ व्याख्या है, उसको भी देखते हैं, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो व्याख्या है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क जो कंपनी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया है। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मुंबई में है। और परम पदम सीडेक द्वारा जो पुणे द्वारा विकसित किया गया है, परम पदम जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है सीडेक, उसको पुणे द्वारा विकसित किया गया है। जबकि फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर नेशनल, मतलब फ्लो सॉल्वर जो है वो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया तो रूस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, USA के द्वारा या जापान के द्वारा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। USA मतलब अमेरिका के द्वारा डिजिटल सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। और इसकी जो व्याख्या है, महत्वपूर्ण चीज़ें, डिजिटल कंप्यूटर द्विधारी पद्धति मतलब बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का उपयोग करता है। इसके विकास में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका देश का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान या बाइनरी सिस्टम 0 व 1 में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो वह है अमेरिका का। अगला है, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज है, होल्ड्रिफ है, लेबनिज है या ब्लेज पास्कल? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज। पूछा जा सकता है कि चार्ल्स बेबेज किस देश के गणितज्ञ थे? तो यह ब्रिटिश थे। और 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और यहाँ पर दो क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं कि यह किस देश के गणितज्ञ थे? तो यह ब्रिटिश देश के गणितज्ञ थे। और 1822 में सबसे पहले डिफरेंस इंजन का निर्माण किया। उसके बाद 1842 में एनालिटिक इंजन का निर्माण इन्होंने किया था। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है सिलिकॉन के और क्रोमियम, स्वर्ण या पाना के? दोस्तों करेक्ट आंसर, बेसिक क्वेश्चन है, सिलिकॉन के बने होते हैं जो कंप्यूटर चिप होता है। और इसकी व्याख्या है, IC चिप जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म IC चिप का क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा टुकड़ा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। इसका निर्माण 1958 में JS किल्बी तथा रॉबर्ट नोनी ने किया था। तो चिप का निर्माण, IC का निर्माण किसने किया था? 1958 में आपका JS किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। तो इसको भी पूछा जा सकता है। संसार का पहला गणक यंत्र है तो अबेकस है, एनिएक है, मार्क है, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अबेकस। अबेकस को संसार का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दे दिया जाएगा कि अबेकस का निर्माण कहाँ हुआ था? तो प्राचीन बेबीलोन में। अगला है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है तो डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का या किसी का भी नहीं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हाइब्रिड में डिजिटल और एनालॉग दोनों संकेतों का प्रयोग होता है। इसकी व्याख्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए
डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों के लिए किसका उपयोग किया जाता है या आउटपुट के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो IBM ने, एप्पल ने, इंटेल ने या HCL ने, तो उसका करेक्ट आंसर इंटेल हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, किस कंपनी ने, तो इंटेल कंपनी ने। व्याख्या है 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया था। तो यह क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो यहाँ पर इंटेल 4004 यह प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है। अगला IBM है, तो एक चिप है, कंपनी है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, मेमोरी डिवाइस है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। IBM एक कंपनी है। इसकी व्याख्या IBM का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जाता है। अगला वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, तो SSIC, MSIC, VLSIC या ULSIC, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अभी वर्तमान के जो कंप्यूटर में प्रयोग होता है आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग होता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि इनमें से किस में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर चारों ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज, लेडी एडा अगस्टा, एप्पल और IBM कंपनी, तो इसका करेक्ट आंसर लेडी एडा अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। व्याख्या है चार्ल्स बेबेज की शिष्या लेडी एडा अगस्टा ने एनालिटिक इंजन में प्रथम प्रोग्राम डाला, अतः इन्हें संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर किससे कहा जाता है, लेडी अगस्टा को। अगला है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा, तो AL, BI, CI या DI, तो इसका करेक्ट आंसर AL हो जाएगा। और AI है ये, सॉरी यहाँ पर AI। तो वर्तमान में AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम ज्ञान क्षमता का विकास किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में है, तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है जो घर में इस्तेमाल होता है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC या लैपटॉप वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर है, जिसका विकास का श्रेय IBM मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को, जो कंपनी को जाती है। द्विधारी क्वेश्चन है, द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी व्याख्या है इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलने वाले कंप्यूटर द्विधारी पद्धति 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, जिन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो द्विधारी पद्धति 0 और 1 का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा, तो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या IBM चिप्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, जो कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र कंप्यूटर होगा। व्याख्या, भविष्य का कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है, जो मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं कि मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसको, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, जो कि 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। 1990 के बाद ULSI के विकास ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अगला है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो ENIAC है, UNIAC है, मार्क 1 है या इनमें से कोई नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ENIAC जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। व्याख्या, 1946 में JP एकर्ट तथा जॉन मुचली द्वारा निर्मित कंप्यूटर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसे ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहा जाता है। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को, J. स्किलबी को, रॉबर्ट नोई को या B और C दोनों को, तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, B और C दोनों को यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप का श्रेय जाता है।
जो कि विकास करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो परम है, अनुपम है, पेस है या विप्रो है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, विप्रो जो भारत में विकसित नहीं हुआ है, बाकी ये तीनों विकसित हो चुका है। और परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण आपका सीडेक पुणे द्वारा किया गया है। अनुपम बार्क भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है। और पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास अनुराग कंपनी द्वारा किया गया है। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में लगी एक कंपनी है। तो विप्रो कंपनी ये क्या है? कंपनी है जो कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में सिलिकॉन का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से विख्यात है। अगला है, सीडेक का संबंध है कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमैटिक्स से, इनमें से कोई नहीं। तो सीडेक का संबंध कंप्यूटर से है। सीडेक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में स्थित है, एक संस्था जो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन नीचे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पटवारी के मॉडल प्रैक्टिस सेट, लगभग 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको नीचे मिल जाएगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो ट्रांजिस्टर है, समकलित परिपथ चिप्स है, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो करेक्ट आंसर समकलित परिपथ चिप्स होता है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप ऐसे चिप पर लाखों संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं, जिससे कंप्यूटर का लघुरूपण संभव हो सकता है। पहला कंप्यूटर बनाया था तो बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने या मार्कोनी ने। तो आप सभी को मालूम होगा 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था, जो कि चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाया था, जिसे एनालिटिक इंजन कहा गया है, और यह मूलभूत अंकगणित गणनाएँ कर सकता था। अगला, ऐसे चिपों का निर्माण किया जाता है तो फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, जो करेक्ट आंसर है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था तो मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1939 में जॉन एटनासॉफ व क्लिफ बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, और जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर का नाम दिया। 1946 में अमेरिका वैज्ञानिक जेपी एकट या जॉन मुचले ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडेक, IIT कानपुर, बार्क या IIT दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर सीडेक पुणे हो जाएगा। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण सीडेक सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिज़ाइन किया तो नाल बेंगलुरु के द्वारा, सीडेक पुणे के द्वारा या बार्क मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर नाल बेंगलुरु के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, मतलब वाणिज्यिक जो कार्य है उसके लिए उपयोग में उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो मिनियाक है, ENIAC है, यूनिवैक है या इडवैक है। तो करेक्ट आंसर यूनिवैक हो जाएगा, जो कि वाणिज्यिक के लिए सबसे पहले इसका उपयोग कराया गया था, उपलब्ध करवाया गया था। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है शुभम, परम, X2 या BBC माइक्रो। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। परम जो भारत का पहला सुपर मतलब कंप्यूटर है, भारत का सुपर कंप्यूटर है कौन सा? परम। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का उत्तर चुनाव करिए। एडम ऑर्फजन ने प्रथम स्व अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। इयान विल्मोट ने प्रथम कृत्रिम भेड़ फर्स्ट कोनेट शिप की उत्पत्ति की। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? यहाँ पर सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल में क्या है? तो ट्रांजिस्टर है, वाल्व है, कोड स्मृति है, अर्धचालक स्मृति। तो पहले में क्या है? यहाँ पर वाल्व है। अगला, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं।
तो सर्वर है, चिप है, रोबोट कंप्यूटर है या एम्बेडेड कंप्यूटर है या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर जो कि किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं उसको डी वाला ऑप्शन कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो वर्क स्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट या मैग्नेटिक डिस्क। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में ऐसे ही बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रखिए। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो 4 ऑप्शन है, नीचे कूट में उत्तर देना है। तो यहाँ पर एक का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, सभी चारों सही हैं। कंप्यूटर यहाँ पर आंकड़े के भंडारण में सक्षम युक्ति है, आंकड़े के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभार वायरस द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता? तो इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग है ना, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, बाकी चारों चीज़ें कंप्यूटर द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा क्वेश्चन, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है इनपुट या कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के गुण है? तो तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता या डी। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी है, तीनों यहाँ पर कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित कार्य अर्थात विश्वसनीयता के लिए यहाँ पर जाना जाता है। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित की जा सकती है। अगला है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा संग्रहण है, डाटा को सजाना है, डाटा को उपयोगी बनाना है या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर डाटा को उपयोगी बनाना है। डाटा प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है। इसकी व्याख्या, डाटा प्रोसेसिंग को अवर्गीकृत या रा डाटा को वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बनाया जाता है। चित्रात्मक डाटा, अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का या उपयुक्त सभी। तो सभी का यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। व्याख्या है, चित्रात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों और अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, पर उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता आदि के लिए। अगला है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीन या विविधता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बुद्धिहीन। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो भारत है, रूस है, जापान है, अमेरिका है। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर में कार्य क्षमता की जानकारी रखना या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। व्याख्या है, कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसकी जानकारी दी जाती है ताकि व्यक्ति दैनिक कार्यों में होने वाली कंप्यूटर अनुप्रयोग की सुविधा का लाभ उठा सकें। अगला है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो डाटा भंडारण, डाटा संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना या सूचना का विश्लेषण है। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है तो क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ECS का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह बैंकों में किया जाता है। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो नंबर को, डाटा को, इनपुट को या प्रोसेसर को। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। व्याख्या कंप्यूटर द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है। अगला क्वेश्चन है CAD का संक्षिप्त रूप क्या है? तो कॉमन एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन या कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन। दोस्तों करेक्ट आंसर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सर टिम बर्नर्स-ली को इसके लिए जाना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि www के आविष्कारक हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों इस तरह आपके लगभग 50 प्रश्न हैं जो कि कंप्यूटर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यह आपके पटवारी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, साथ ही साथ व्यापक में कोई भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। इस चैनल में आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा, अधिक से अधिक कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको